Good morning, students. Let's start today's video. Open page number 119. Today we will discuss the difference between local time and standard time. बच्चे आज की वीडियो में हम समझेंगे कि लोकल टाइम क्या होता है और स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है. But before starting, I would like to tell you that you will get notes of your question answers at the last of the video. So write down those question answers in your fair notebook in neat and clean handwriting and learn them also. Students, let's begin the topic. Local time and standard time. Page number 190. The local time of an area depends on its longitudes. जो लोकल टाइम होता है किसी भी एरिया का वो डिपेंड करता है उसके लॉन्गिट्यूड पर. मतलब लॉन्गिट्यूड पर जो सन है वो किस पोजीशन पर है तो उसके अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड होता है उस एरिया का लोकल टाइम. बट इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज दीज प्लेसेस आर सिचुएटेड ऑन डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स. परंतु यह है प्लेस से प्लेस पर मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ये लोकल टाइम चेंज हो जाता है. क्यों चेंज हो जाता है बच्चे? क्योंकि आपको पता है जो अर्थ है वो कॉन्स्टेंटली रोटेट करती रहती है. तो कॉन्स्टेंटली रोटेट करती है तो इसका मतलब है कि एक मेरिडियन पर जो सन की पोजीशन है वो जब रोटेट हो जाएगा तो वहाँ पर अब दूसरा लॉन्गिट्यूड आ जाएगा. तो बच्चे इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक ही लॉन्गिट्यूड पर अलग अलग टाइम हो जाता है क्योंकि अर्थ रोटेट करती रहती है. तो बच्चे इससे क्या होता है? दिस कॉजेज अ ग्रेट इनकन्वीनियंस फॉर द कंट्री एज अ होल. तो इससे क्या होता है कि अगर हम पूरे देश की बात करें तो एक देश कई लॉन्गिट्यूड से गुजरता है. जैसे कि हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया कोई एक लॉन्गिट्यूड पर तो है नहीं. इंडिया के लगभग 30 लॉन्गिट्यूड्स हैं. ठीक है, तो 30 लॉन्गिट्यूड्स पर टाइम सन के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा. तो इससे बच्चे हमें टाइम में प्रॉब्लम आती है कि हम कौन से लॉन्गिट्यूड का टाइम एज अ होल माने. तो इसके लिए बच्चे हम क्या इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं? स्टैंडर्ड टाइम निकाल कर. टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए द टाइम ऑफ ए सेंट्रल प्लेस situated on a particular meridian is taken as the uniform time for the whole country. तो बच्चे इस प्रॉब्लम से कैसे निकला जाता है? प्रॉब्लम क्या है बच्चे? मैं रिपीट कर देती हूँ. बच्चे प्रॉब्लम ये है कि एक देश है, फॉर एग्जांपल इंडिया. इंडिया लगभग 30 लॉन्गिट्यूड से गुजरता है. 30 लॉन्गिट्यूड्स इंडिया से गुजरते हैं. तो बच्चे हर लॉन्गिट्यूड पर जो लोकल टाइम होगा वो अलग अलग होगा. तो बच्चे इससे हम सभी को इनकन्वीनियंस होगी. फॉर एग्जांपल कोई पर्सन अगर गुजरात में है जो हमारी वेस्टर्न बाउंड्री है तो वहाँ पर टाइम कुछ और होगा. और अगर हम अपनी ईस्टर्न बाउंड्री के टिप की बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो वहाँ पर टाइम कुछ और होगा. और इनके टाइम में लगभग 2 घंटे का फ़र्क आएगा क्योंकि 30 लॉन्गिट्यूड्स इंडिया से गुजरते हैं. तो बच्चे 2 घंटे का समय में अगर अंतर आता है, 2 घंटे का अंतर आता है तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है हर एक की वर्किंग में. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए क्या करते हैं कि देश के जो सेंट्रल प्लेस होता है वहाँ पर जो भी मेरिडियन आएगा उस मेरिडियन का सन के अकॉर्डिंग जो भी टाइम होगा उस टाइम को पूरे देश का टाइम माना जाएगा. दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ दैट कंट्री. और उस सेंट्रल प्लेस पर सन के अकॉर्डिंग जो भी टाइम होगा वो उस देश का स्टैंडर्ड टाइम मान लिया जाएगा. इन इंडिया बच्चे, अब मैंने आपको इंडिया का एग्जाम्पल दिया था, अब आप इंडिया के एग्जाम्पल्स को यहाँ पर अच्छे से स्टडी कीजिए. इन इंडिया द टाइम ऑफ प्रयागराज सिटी. बच्चे ये सिटी है हमारी इलाहाबाद. ठीक है, इन इंडिया द सिटी ऑफ प्रयागराज सिटी विच इज situated at 82.5 degree east longitude is used as the standard time for the whole country. बच्चे जो हमारा देश है, हमारे देश में एक प्रयागराज सिटी है. वो सिटी उस सिटी से 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन गुजरता है. तो बच्चे हमने क्योंकि प्रयागराज सिटी इंडिया के बिल्कुल सेंटर में लोकेट करता है तो हमने इस सिटी का जो भी टाइम होगा उसे पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम मान लिया है. दस द मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट इज़ नोन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. इसीलिए हम कहते हैं कि जो 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन है
वह हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है। बच्चे कहने का इन अ शॉर्ट सेंटेंस कहने का मतलब ये है कि 82.5 डिग्री ईस्ट पर 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर जो भी समय होगा वही समय गुजरात में, वही समय तमिलनाडु में, वही समय हमारे जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र, और जो है जैसे हमारे नदर्न स्टेट्स हैं जैसे कि कश्मीर, लद्दाख, जो अब हमारी यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं, पंजाब, हरियाणा। तो बच्चे किसी भी स्टेट की बात कर लें तो वहाँ पर भी जो 82.5 डिग्री ईस्ट पर समय होगा सन के अकॉर्डिंग, वहाँ का जो लोकल टाइम होगा वही पूरे देश में हम स्टैंडर्ड टाइम मानेंगे। एज प्रयागराज इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। बच्चे जो प्रयागराज है वो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में लोकेट करता है। इनफैक्ट पूरा इंडिया ही हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करता है। इट एक्सपीरियंसिस सनराइज अहेड ऑफ ग्रीनविच। तो यहाँ पर जो सनराइज है वो पहले हो जाता है और ग्रीनविच में जो हमारा 0 डिग्री मेरिडियन है जिसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं, वह हमारा वहाँ पर जो सनराइज है बाद में होता है। अब कितने घंटे बाद होता है, हाउ मच आवर्स लेट, मैं आपको ये इमेज की हेल्प से, मैप की हेल्प से समझाऊंगी इसी वीडियो में। For every degree of longitude, there is a difference of 4 minutes. बच्चे हर डिग्री, फॉर एवरी डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड की हर डिग्री पर, एक डिग्री से दूसरे डिग्री पर जाने पर 4 मिनट्स का डिफरेंस आ जाता है। बच्चे एक डिग्री से दूसरे डिग्री पर जाने पर 4 मिनट्स का डिफरेंस आ जाता है। Therefore, the Indian standard time is 82.5 मल्टीप्लाई बाय 4। बच्चे इसको मल्टीप्लाई 4 क्यों किया है, क्योंकि एक डिग्री से दूसरे डिग्री पर जाने पर 4 मिनट का डिफरेंस आता है। तो बच्चे क्योंकि हम ग्रीनविच का टाइम स्टडी कर रहे हैं तो बच्चे ग्रीनविच है 0 डिग्री पर, ठीक है। तो 0 डिग्री पर हमने यहाँ पर 12 नून माना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है मेरिडियंस का वो है 82.5 डिग्री, क्योंकि जो ग्रीनविच प्लेस है वो 0 डिग्री पर लोकेट करता है प्राइम मेरिडियन पर, और हम इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रहे हैं जिसे हमने सिलेक्ट किया 82.5 डिग्री पर। तो 0 से 82.5 डिग्री ईस्ट के बीच में कितना डिफरेंस होगा, इनके बीच में कितना डिफरेंस होगा बेटे 82.5 डिग्री का, और हर डिग्री पर 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। तो बेटे 82.5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 330 मिनट्स आ जाते हैं। अहेड ऑफ GMT, और वी कैन से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ GMT और ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीन मीन टाइम GMT बाय 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो बच्चे हम कह सकते हैं कि जो ग्रीनविच मीन टाइम है वो हमारे इंडिया से 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स लेट है। मतलब हमारा टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से 5 आवर 30 मिनट्स आगे रहता है। अब है हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बच्चे इस चीज़ को मैंने आपको कहा था कि मैं इमेज की हेल्प से बताऊंगी आपको। तो बच्चे अब हम चलते हैं अपनी इमेज की तरफ इसी चीज़ को समझने के लिए। यहाँ पर आपको इमेज दी गई है। तो बच्चे आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं हमारा जो 0 डिग्री मेरिडियन है लंदन, ठीक है, इसे इसके पास ही जगह है ग्रीनविच, ठीक है। तो यहाँ पर हम 0 डिग्री मेरिडियन पर 12 o'clock मानते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं हमारे इंडिया की, ठीक है। तो बच्चे हमारे इंडिया की जो प्लेस है वो 82.5 डिग्री है ईस्ट में। तो बच्चे अब अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन का साइन बनाते हैं तो ईस्ट किस डायरेक्शन में पड़ेगी, ईस्ट डायरेक्शन में। तो हमें इस तरफ मूव करना है, हमें इंडिया हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा। तो इंडिया हमें यहाँ पर सर्च करना है। तो बच्चे अब हम इंडिया की लोकेशन ढूंढते हैं इसी मैप पर जो है 82.5 डिग्री ईस्ट। तो बच्चे ये रही आपकी इंडिया की लोकेशन, ये है आपका इंडिया जहाँ पर आपको लिखा गया है 5.30 प्लस,
ठीक है। तो बच्चे हमारा जो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो है हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट, मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो बच्चे हमारा जो इंडिया है इसका सेंटर हमने यहाँ पर लगा लिया सपोज़। तो ये हमारी जो यहाँ पर जो मेरिडियन निकलेगा, जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, वो बनता है 82.5 डिग्री। ठीक है। तो ये 82.5 डिग्री यहाँ पर होगा। तो बच्चे यहाँ से लेकर यहाँ तक 82.5 डिग्री मेरिडियंस का डिफरेंस आता है, और 1 डिग्री से दूसरे डिग्री पर जाने पर 4 मिनट का डिफरेंस आता है। तो 82.5 डिग्री को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5.5 घंटे प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा टाइम, इंडिया का जो टाइम है वो 5.5 घंटे ज़्यादा है ग्रीनविच मीन टाइम से, क्योंकि सन ईस्ट में राइज होता है बच्चे। सन सबसे पहले कहाँ पर राइज होता है? ईस्ट में, और फिर जैसे अर्थ ट्रैवल करती है तो फिर ये ट्रैवल करता हुआ हमें प्रतीत होता है ईस्ट साइड को। तो बच्चे पहले यहाँ पर सन दिखाई देगा और फिर सन यहाँ पर दिखाई देगा, राइट। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया का टाइम 5.5 घंटे ज़्यादा है ग्रीनविच मीन टाइम से, जो लंदन के आसपास की जगह है, राइट। बच्चे अब मैंने आपको इस इमेज में टाइम, लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम का डिफरेंस समझा दिया है। बच्चे अब हम करेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शंस। द अर्थ रोटेट्स थ्रू 360 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड इन अबाउट। बच्चे अर्थ 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर रोटेट करती है कितने घंटों में? तो बच्चे अर्थ अपना एक रोटेशन या 360 डिग्री का जो रोटेशन है वो कंप्लीट करती है 24 आवर्स में। सेकेंड क्वेश्चन इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज। इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो किसे माना गया है? बच्चों आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, कंफ्यूज किया गया आपको। 82.5 डिग्री तीनों ऑप्शंस में दिया गया है, राइट, बट सिंबल चेंज किए गए हैं। यहाँ पर ईस्ट है, सेकंड बी में आपको साउथ दिया हुआ है और सी में आपको वेस्ट दिया हुआ है। तो बच्चे हमारा इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है ए, दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट। ईस्ट का मतलब है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जब हम इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम की बात करेंगे तो हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर की ही बात करेंगे। स्टूडेंट्स चैप्टर में से हम रीडिंग ट्रांसलेशन पार्ट यहीं तक करेंगे, बाकी का जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स। Students, let us do question answers of chapter 2 geography. Question number 1 is name 5 countries located in the northern hemisphere. बच्चे नदर्न हेमिस्फीयर में आपको किन्हीं 5 कंट्रीज़ के नाम बताने हैं। तो बच्चे आप अपनी चॉइस के भी लिख सकते हो, और अगर आपको मेरा आंसर फॉलो करना है तो आप मेरा आंसर भी फॉलो कर सकते हो। तो बच्चे 5 कंट्रीज़ हैं जो नदर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करती हैं: इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, जापान एंड रशिया। क्वेश्चन 2 इज़ राइट अबाउट स्टैंडर्ड टाइम विद रेफरेंस टू इंडिया। बच्चे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कहाँ पर माना गया है वो बताना है। द टाइम ऑफ इलाहाबाद सिटी विच इज़ सिचुएटेड एट 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन इज़ यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। बच्चे इलाहाबाद सिटी का जो टाइम है, इलाहाबाद सिटी सिचुएट करती है 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पर। तो बच्चे इस मेरिडियन पर जो भी टाइम होगा वो पूरे इंडिया में लागू होगा। तो बच्चे इंडिया में जो टाइम लागू होता है वो एग्जैक्ट इलाहाबाद सिटी में जो 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन के अकॉर्डिंग टाइम होता है वही पूरे इंडिया में लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ डिफाइन द अर्थ्स ग्रिड। आंसर है द पैरेलल्स एंड द मेरिडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल 90 डिग्री। तो बच्चे पैरेलल्स और मेरिडियंस
दोनों ही लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं और जब वो इंटरसेक्ट करती हैं तो राइट एंगल 90 डिग्री बनाती हैं। द नेटवर्क ऑफ दीज लाइन्स ऑन अ ग्लोब इज़ कॉल्ड द अर्थ्स ग्रिड। और ग्लोब पर जब इन लाइन्स का नेटवर्क बनता है तो उसे अर्थ्स ग्रिड कहते हैं। क्वेश्चन 4 इज़ व्हाट इज़ इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है बच्चे? आंसर है द 180 डिग्री मेरिडियन इज़ कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। बच्चे जो 180 डिग्री मेरिडियन है उसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। बच्चे आपको ये सब क्वेश्चन आंसर्स अपनी फेयर नोटबुक पे नोट डाउन करने हैं साफ साफ राइटिंग में। ओके, थैंक यू।